अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज की एपिसोड भी हज और उम्रा दोनों से रिलेटेड है और हज से मुतालिक थोड़ी सी एक और अजीब सी खबर सुनने को आई है। और ये मेरी कोई ज़ाती राय नहीं होगी, ना मैं कोई आपको बुरी खबर सुनाने चाहता हूँ। जो चीज़ अब तो न्यूज़ चैनल्स पे भी चल रही है, तो जो न्यूज़ चैनल पे बात चली है मैं वही आपके साथ शेयर करूंगा। और रमज़ान से मुतालिक थोड़ी सी अपडेट आपको देनी है एतकाफ़ से रिलेटेड, तो दोनों चीज़ों को ज़रा कम्प्लीटली देख लीजिएगा। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला से कि जो लोग भी रमज़ान में उम्रा अदा करना चाहते हैं या इस सीज़न में हज अदा करना चाहते हैं और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनकी तमाम नेक ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और उनको हज और उम्र की सादत नसीब अदा फरमाए। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्र से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें, क्योंकि इसके लिए आपको बिल्कुल कोई इंतजार नहीं करना पड़ता। ये तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले एतकाफ़ से रिलेटेड। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम लोग रमज़ान में उम्रा अदा करना चाह रहे हैं, तो एतकाफ़ करने का क्या प्रोसीजर होगा। तो अगर आप मस्जिद अल हराम यानी कि मक्का मुकर्रमा में हैं और वहाँ पर एतकाफ़ करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत कोई डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है। वहाँ पे इस दफ़ा ये भी सुनने में आ रहा है कि स्पेशल डेस्क भी लगाए जाएंगे ताकि आप वहाँ पर जाकर अपने नाम रजिस्टर करवा सकें। बट उनकी पॉलिसी गाइडलाइंस होती हैं, वो आपको कम्प्लीटली फॉलो करना पड़ेंगी। वो गाइडलाइन जैसे ही आएंगी मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। बट अगर आप मस्जिद नबवी में एतकाफ़ करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है और वो आपको करनी पड़ेगी। तो एक वेबसाइट है imhafiz.com, www.imhafiz.com, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस पर जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं एतकाफ़ की। और जो ये लिंक जो काम करना स्टार्ट करेगा वो 25 शाबान से 15 रमज़ान तक ये काम करेगा, यानी कि अभी शाबान की 25 तारीख तो नहीं आई है, तो ये लिंक काम करना स्टार्ट करेगा 25 शाबान से 15 रमज़ान तक। आप इस पे जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बट क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है तो वेबसाइट समटाइम्स रिस्पॉन्ड नहीं भी कर रही होती, रिप्लाई नहीं कर रही होती, तो उसमें परेशान नहीं होना, आप ट्राई करते रहें। और अगर कोई सऊदी अरब में आपका कोई जानने वाला रिश्तेदार मौजूद है तो आप वहाँ पर भी अप्लाई उनके थ्रू भी करवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था। अब जरा बात कर लेते हैं कि हज से मुतालिक थोड़ी सी एक अजीब सी जो खबर न्यूज़ चैनल्स पे चल रही है, वो मेरी अपनी ज़ाती राय नहीं है और ना वो मुझे अपने रिसोर्सेज से मिली है, वो न्यूज़ चैनल से मैंने सुनी है, तो मैं आप तक वो पहुंचा रहा हूँ। वो ये कि सऊदी गवर्नमेंट जो है अब वो तमाम गवर्नमेंट्स को ये फोर्स कर रही है कि आप हज के जो अखराजात हैं, जो एक्सपेंसेस आपने लेने हैं, उसमें 18 से 20% तक आपने टैक्स भी वसूल करना है। तो अब ये अगर 18 से 20% टैक्स भी शामिल हो जाता है हज एक्सपेंसेस में, तो हज के अखराजात फिर तो और ज़्यादा बढ़ने के इम्कान हैं। और ये तो फिर बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा पूरी दुनिया के लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, स्पेशली पाकिस्तान के लिए जो हम पहले क्राइसिस में। तो अगर 18% या 20% सऊदी गवर्नमेंट टैक्स इम्प्लीमेंट कर देती है तो ये काफ़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है और आप भी ये दुआ करें कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे तमाम मुसलमानों के लिए और हज और उम्रा को तमाम मुसलमानों के लिए आसान फरमाए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसका ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।